Everything has beauty, but not all are able to see it. Start with the name of Allah, who is most merciful and kind. Hello everyone, this is Amjad Hussain Shar. Today we are talking about past papers. Means जो हमारे पास पास पेपर आ चुके हैं IBA की टेस्ट या NTS की टेस्टों में जो पास पेपर आ चुके हैं उसमें से एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 58. The product of 6a square b and 5b square will be. ये पूछ रहा है हमसे कि प्रोडक्ट का मतलब होता है यानी मल्टीप्लाई. ठीक है. The product of 6a square and 5b square will be. अगर हमें सवाल समझ में आ जाए तो हम बिल्कुल आसानी के साथ उसका आंसर कर सकते हैं. इसलिए इसमें पूछा जा रहा है कि इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा. ये बिल्कुल सिंपल है. 6a स्क्वायर b प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई 5b स्क्वायर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. ठीक है. अब इसमें से पूछा कह रहा है कि इसको आप सॉल्व करें. अब इसको सॉल्व करेंगे. सिंपल है यानी इसको मल्टीप्लाई करना होता है. हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास बेस हो, कोएफिशिएंट हो या पावर हो और मल्टीप्लाई करने हो तो क्या इसमें से कौन सी चीज प्लस होगी, कौन सी चीज मल्टीप्लाई होगी. अब इसमें क्या है, जो हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास ए बी या ए हमारी क्या हो गई बेस, इसको हम बोलते हैं बेस. अब ये जो है नंबर 6 जो लिखा हुआ है ये है कोएफिशिएंट. 6 जो है ठीक है ये हो गया कोएफिशिएंट. ये जो ऊपर पावर दी गई है इसको बोलते हैं पावर. 2 जो दिया गया हुआ है वो है पावर. अब मल्टीप्लाई में जब हम मल्टीप्लाई किसी को भी करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो सामने वाले कोएफिशिएंट हैं वो क्या होंगे मल्टीप्लाई होते हैं. कोएफिशिएंट क्या होंगे मल्टीप्लाई. 6 into 5 6 5 30. ठीक है. अब हम सिंपल में क्या आ जाएगा हमारे पास 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 5 30. ठीक है. अब यहां पर a स्क्वायर है, यहां पर a नहीं है तो सिंपल में क्या करेंगे इसको a स्क्वायर दे देंगे. ठीक है. अब यहां पर b है और यहां पर b स्क्वायर है. इनके क्या होंगे पावर पे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे. b का पावर इसके 2 और इसका 1 मींस 2 + 1 = 3. इसको क्या करेंगे हम 30a स्क्वायर b पावर 3. ये हमारे पास सिंपल में आंसर आ गया. इसमें ये ख्याल रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होंगे तो पावर हमारे पास जो हो जाते हैं एक जैसे बेसों के जो होंगे अगर यहाँ पर भी ये होता तो उसका पावर प्लस हो जाता. अगर हमारे पास आगे जो कोएफिशिएंट लिखा होता है वो क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं. ये बात ध्यान में होनी चाहिए. इसी तरह का हम दूसरा एग्जांपल कर रहे हैं. हमारा ये मकसद नहीं कि सिर्फ पास पेपर को हम उठा के सॉल्व कर दें बस हमारा मसला हल हो गया. ये बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास पास पेपर जो है सिर्फ और सिर्फ हिंट के लिए यूज होते हैं. जरूरी नहीं है कि पास पेपर में एक भी सवाल आए, अक्सर नहीं भी आते. कभी कभार इनकी टाइप कहा जाता है. हमें ये पैटर्न मिलता है कि इस टाइप के हम पेपरों की तैयारी करें, यानी इस टाइप के सवाल हम उठाकर दूसरे काफी सवालात हम आसानी के साथ हल करें. मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है. अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप 1-2 सवाल कर देंगे उसके बाद फिर भूल जाएंगे. इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करें ताकि आप टेस्ट की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें. अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 उठा रहे हैं. कोई भी उठा लें अभी. 3xy ओके प्रोडक्ट ऑफ 5xy. ठीक है. इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन करेंगे सिंपल में. 3xy प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 5xy. अब इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल में क्या करेंगे इसको 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 5 15. अब इस पावर को x का पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, y का पावर 1 y का पावर 1 यानी 15 x² y². ये हमारा आंसर आ गया सिंपल में. अब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पर a × a, इसका आंसर आ जाएगा a².
ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसका भी 1 है, ये कॉमन होता है। 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आंसर 1 ही आएगा। 1 लिखा नहीं जाता है, समझा जाता है, यानी a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अगर हमारे पास a प्लस ए आए तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल में a1 और a1, ठीक है, इसका क्या आएगा हमारे पास 2a। मल्टीप्लाई में जो है पावर के जो पावर होते हैं, ये पावर इसके ऊपर 1 होता है, इसके पावर 1 होता है, ये क्या होते हैं, वो प्लस किए जाते हैं, यानी 2 आ गए। अब जो एडिशन में होते हैं उसमें कोएफिशिएंट जो आगे नंबर होता है वो हम क्या करते हैं, प्लस करके लिखते हैं। यानी अगर दूसरा मैं एग्जांपल यहां पे उठाऊं 2a प्लस 5a, इसका आंसर क्या आएगा 2 और 5 7a हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसका कोएफिशिएंट यानी जो आगे वाला नंबर होता है वो क्या होंगे, प्लस होंगे, प्लस करके बाकी जो इसका बेस है बेस सेम ही रहेगा। और भी हम एग्जांपल कर रहे हैं आगे चल के। अब हम सिंपल सवाल उठा रहे हैं कि बात समझ में हमें क्लियर आ जाए कि इसी टाइप का अगर हमारे पास एग्जाम में सवाल आ जाए तो हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। सिंपल सवाल उठा रहे हैं x प्लस 2x, इसका आंसर क्या आएगा x और 2x, इसमें क्या करेंगे, इसका 2 इसमें इसके आगे 1 कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी 2 और 1 3x सिंपल, ये हमारे पास आंसर आ गया 1 स्टेप में। इस तरह से हम एग्जांपल ले रहे हैं x प्लस 3x, ठीक है। अब इसको हम एडिशन कैसे करेंगे, सिंपल में मैंने आपको बताया है कि जब भी दो अमाउंट आ जाए बीच में साइन प्लस किया जाए, प्लस किया जाएगी, इसका क्या करेंगे हम कोएफिशिएंट क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सिंपल x1 और 3x कितने हो जाएंगे 4x, ये हमारा आंसर हो गया 1 लाइन में, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाता है यही सवाल हमारे पास आ जाता है x इंटू 3x, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से क्या करेंगे हम, इनके जो है कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 इंटू 1 इजिकल 3 1 3, और इनके पावर क्या होंगे, प्लस होंगे, x इंटू x, 1 इसका पावर 1 इसका पावर, यानी x पावर 2, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, जो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल सवाल आता है। इसी को मैं अब नंबर 3 में कर रहा हूं, तो टाइप चेंज कर रहा हूं, x प्लस y प्लस x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैंने आपको बताया है ये x है, ये y है और ये x है। जब भी हमारे पास बेस सेम होगी उन्हीं का हम जो है कोएफिशिएंट प्लस करेंगे, ठीक है। और ये बेस इसकी अलग हो गई, यानी जो सिंधी में मिसाल देते हैं हम गधे और घोड़ों का मिसाल देते हैं, यानी ये गधा है ये गधा है, आपस में 2 गधे हो गए हमारे पास, 2x प्लस y, ठीक है, एक घोड़ा हो गया हमारे पास 2x प्लस y। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 3xy नहीं लिख सकते, 3xy हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया सिंपल में। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं नंबर 4 पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, सिंपल है, यानी a स्क्वायर एक ये, a स्क्वायर एक ये है, ये b स्क्वायर है, यानी हम क्या करेंगे इनका एडिशन होगा, यानी इनका कोएफिशिएंट जो है, अब मैंने जो आपको बताया है जैसे नंबर है पहले वाला नंबर होता है वो होता है कोएफिशिएंट, यानी इसका 1 है और इसका 1 है, यानी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल काफी आ सकते हैं, किसी भी टाइप का सवाल एग्जाम में आ जाए तो हमें सिंपल आसानी के साथ कर सकते हैं। अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं नंबर 5 पे, a मल्टीप्लाइड 2a एंड 5a। अब सॉल्यूशन 1 स्टेप में इसको क्या करेंगे हम, मैंने पहले ही बता चुका हूं, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम क्या करेंगे, पावर जो होंगे वो प्लस कर देंगे, बाकी कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 उसका 1 है, 2 1 2, यानी 2a 1 इसका प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5a। अब फर्दर इसको स्टेप करेंगे,
यानी 5 टू द 10, 10 a 1 और 1 2 हो गए और 1 इसका 3, यानी a क्यूब हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे मल्टीप्लिकेशन में एक सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पर नंबर 7 उठा रहा हूं मैं, 2ab इंटू 3b इंटू 2a। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप का सवाल अगर आ जाए हमारे पास तो हम क्या सॉल्व करेंगे? इसमें जो है मल्टीप्लाई का ताल्लुक है, मल्टीप्लाई में हम बेस मिला सकते हैं, कोएफिशिएंट के साथ बेस मिला सकते हैं, यानी जो एडिशन में था हम बेस नहीं मिला रहे थे, उसको प्लस में ही रख रहे थे। यहां पर हम जो है बेस को मिला सकते हैं, यानी क्या करेंगे, इसको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6। अब a यहां पर है, यहां पर नहीं है, a सिंपल लिख दें, b यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी b का इसका पावर 1 और इसका पावर 1 क्या हो जाएंगे, 1 और 1 2, यानी b स्क्वायर। और यहां पर सिंपल तीसरा मैं सेम रख रहा हूं, स्टेप बढ़ा रहा हूं। ठीक है, यानी 1 स्टेप में मैं कर सकता हूं, मगर स्टेप बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं। अब यहां पर आ गया 6a स्क्वायर इंटू 2a, यहां पर 2 6 12 आ गया, a यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी इनका पावर 1 और इसका पावर 1, a 1 प्लस 1 प्लस b स्क्वायर। अब सिंपल में क्या हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपल में। अब ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जब मल्टीप्लाई में होगा तभी हम जो है ए बी, यानी इसमें सिर्फ बी है, इसमें ए बी है और इसमें ए, तब मिला सकते हैं। अगर यही सवाल हमारे पास एडिशन में आ जाता है, एडिशन में आ जाए तो फिर हम ये नहीं मिलाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल करके यही दिखाता हूँ, यही सवाल मैं कर रहा हूँ एडिशन में, 2ab प्लस b प्लस 2a। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? अगर यही सवाल हमारे पास एडिशन में आ जाए तो हम क्या करेंगे? अब हमें मालूम है कि जब बेस सेम होगी तभी एडिशन होंगी। अब इन तीनों की बेस अलग अलग है, तीनों की बेस अलग अलग है, ये सवाल हमारा यही रहेगा, 2ab प्लस b प्लस 2a, यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि इसकी बेस किसी से नहीं मिल रही है। अगर हमारे पास इस टाइप का दूसरा सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पर 2ab प्लस, ये मैं उठा रहा हूं नंबर 9 सवाल नंबर, ठीक है, 2ab आ जाता है, प्लस आ जाता है 3ab प्लस ab, तो ये सवाल अब सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, ठीक है। जब बेस सेम होगा तो कोएफिशिएंट आपस में प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6। अब बेस सेम है तो सेम ही रहेगी a b, बेसों के पावर प्लस नहीं होंगे, पावर प्लस तब होते हैं जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपल है, तो हमारे पास 6a भी हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं नंबर 10, 2ab प्लस a प्लस 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? अब हमारे पास सिंपल में ये है कि 2ab ये है, ये एक ही है ab, इसका बेस एक अलग है ab है, यानी इसका बेस a है और इसका बेस भी a है, यानी इन दोनों का बेस सेम है। अगर इन दोनों का बेस सेम है तो इनको एडिशन करेंगे, ये सेम रखेंगे, 2ab प्लस 1a और 2a यानी 3a, 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। मेरा मकसद ज्यादा एग्जांपल देने का यही है कि आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बात ध्यान में आ जाएगी और समझ में आ जाएगी, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस की जाएगी तभी आप लोग आसानी के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक मरतबा आप करेंगे, दूसरे मरतबा आप इनका जो है रूल वगैरह भूल जाएंगे, तो हमें क्या करना होता है, इसीलिए मैं मिक्स सवाल कर रहा हूं ताकि आप लोग आसानी के साथ समझ सकें। नंबर 10 में उठा रहा हूं, 4xy प्लस 2xy प्लस, इसको मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस xy। अब सॉल्यूशन करेंगे। अब सिंपल हमें पता है कि एडिशन में क्या होता है, जो कोएफिशिएंट है वो सिर्फ प्लस और माइनस होते हैं, बाकी बेस सेम रहता है, यानी 4 में 4 और 2 6 हो गए, 6 में से 1 माइनस हो गया, 5 बच गए, यानी 5xy, ये हमारे पास आंसर आ गया 1 स्टेप में। अब हमारे पास अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर इंटू x इंटू 2x।
अब हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, पावर इनके जो होते हैं प्लस हो जाते हैं। अगर आगे से कोएफिशिएंट दिया होता है वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इसमें भी 1 है, 1 1, ये 2 2 1 है 2, यानी हमारे पास कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 2, सब में 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इसके पास एक्स स्क्वायर, यानी इसके पास 2 पावर है, और इसके पास 1 और इसके पास 1 2 और 1 3 और 4, यानी x पावर 4 वन स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसी टाइप का कोई हमारे पास दूसरा सवाल आ जाता है तो कैसे करेंगे हम। मिसाल के तौर पर हमारे पास मिक्स सवाल आ जाता है 2x प्लस 3x इंटू 2x। अब हम कैसे करेंगे सवाल इसको। अब हमें पता है बॉडमास का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x सेम लिखेंगे प्लस 3 2 6 और x, ठीक है, x का इसका पावर 1 इसका पावर 1 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 2x प्लस 6x स्क्वायर। अब हमारे पास यही रकम आ गई आंसर के लिए, क्योंकि हमारे पास जब भी हम एडिशन करते हैं तो यानी बेस सेम होना चाहिए। ये इसका बेस अलग हो गया और इसका बेस अलग हो गया, इसलिए हम इसको फर्दर नहीं करेंगे, यहीं पर हम इसको रोककर आंसर लगा देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरा कोई ऐसा सवाल आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाती, मिसाल के तौर पर सवाल आ जाता है 2x इंटू 6x स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई आती है तो ये फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम फर्दर करेंगे इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई का ताल्लुक है। 2 6 12, अब इसका x के पावर 1 है और इसका 2 है, 2 और 1 3 हो जाएंगे, x पावर 3 यानी x क्यूब, 12x क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। मगर एडिशन में हमारे पास बेस सेम होने चाहिए और कोएफिशिएंट भी सेम होंगे तभी हम उनको एडिशन कर सकते हैं, वरना उसको एडिशन नहीं कर सकते।